प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम 84 खंभा मंदिर का दर्शन करेंगे। यह मंदिर हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के महावन गोकुल में स्थित है। तो आइए दर्शन करते हैं। महावन गोकुल में स्थित यह 84 खंभा मंदिर बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यह 84 खंभा यमुना नदी के दूसरे तट पर स्थित अति प्राचीन दिव्य स्थान है, जिसे बाल कृष्ण की क्रीड़ा स्थली माना जाता है। यहाँ अनेक छोटे छोटे दिव्य मंदिर हैं जो कि बेहद प्राचीन हैं। समस्त वनों से आयतन में बड़ा होने के कारण इसे बृहद्वन भी कहा गया है। महावन मथुरा सदाबाद सड़क पर मथुरा से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक प्राचीन दिव्य स्थान है। महावन नाम ही इस बात का घोतक है कि यहाँ पर पहले सघन वन था। मुगल काल में सन 1634 ईस्वी में सम्राट शाहजहां ने इसी वन में 4 शेरों का शिकार किया था। सन 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी में महावन पर आक्रमण कर इसको नष्ट भ्रष्ट किया था। इस दुर्घटना के उपरांत यह अपने पुराने वैभव को प्राप्त नहीं कर सका। मिन्हाज नामक इतिहासकार ने इस स्थान को शाही सेना के ठहरने का स्थान बताया है। सन 1234 ईस्वी में सुल्तान अल्तमस ने कालिंजर की ओर जो सेना भेजी थी वह यहाँ ठहरी थी। सन 1526 ईस्वी में बाबर ने भी इस स्थान के महत्व को स्वीकार किया था। अकबर के शासनकाल में यह आगरा सरकार के अंतर्गत 33 महलों में से एक महल था। सन 1803 ईस्वी में यह अलीगढ़ जिले का एक भाग था। सन 1832 ईस्वी में यह फिर मथुरा जिले में मिला दिया गया। अंग्रेजी शासन में यहाँ तहसील थी। सन 1910 ईस्वी में तहसील मथुरा को स्थानांतरित कर दिया गया। बौद्ध काल में भी यह एक महत्व की जगह रही होगी। फाहान नामक चीनी यात्री ने जिन मठों का वर्णन लिखा है उनमें से कुछ मठ यहाँ भी रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि यमुना नदी के दोनों ओर बौद्ध मठ बने हुए थे। बहुत से इतिहासकारों द्वारा यह नगर एरियन और प्लिनी द्वारा वर्णित मेथोरा और क्लिसोबोरा है। महावन में प्राचीन दुर्ग की ऊंची भूमि अब भी देखने को मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि यह कुछ तो प्राकृतिक और कुछ कृत्रिम था। इस दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि इसको मेवाड़ के राजा कतीरा ने निर्मित किया था। परंपरागत अनुश्रुतियों से ज्ञात होता है कि राणा मुसलमानों के आक्रमण से मेवाड़ छोड़कर महावन चले आए थे और उन्होंने दिग्पाल नामक महावन के राजा के यहाँ आश्रय लिया था। राणा के पुत्र कांत कुंवर का विवाह दिग्पाल की पुत्री के साथ हुआ था और फिर अपने ससुर के राज्य का ही वह अंत में उत्तराधिकारी हुआ। कांत कुंवर ने अपने पारिवारिक पुरोहितों को संपूर्ण महावन का पुरोहितत्व प्रदान किया।
ये पुरोहित सनाध्य थे। आज भी उन पुरोहितों के वंशज चौधरी उपाधि ग्रहण करते हैं और अब भी थोक चौधरी यान के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। आचार्य श्री कैलाश चंद्र कृष्ण के महावन और रमण नेति लेख के अनुसार कस्बे में एक स्थान पर ब्रिटिश शासनकाल का शिलालेख है, जिसके द्वारा महावन तथा उसके आसपास में आखेट करना निषिद्ध है। मुगल शासक अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि शासकों ने भी पुष्टि संप्रदाय के गोस्वामियों से प्रभावित होकर इस क्षेत्र में पशु वध की निषेधाज्ञाएं प्रसारित की थी। 84 खंबा मंदिर से पूर्व दिशा में कुछ ही दूर यमुना जी के तट पर ब्रह्मांड घाट नाम का रमणीक स्थल है। यहाँ बहुत सुंदर पक्के घाट हैं। चारों ओर सुरम्य वृक्षावली उद्यान एवं एक संस्कृत पाठशाला है। धार्मिक मान्यता के अनुकूल यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाने के बहाने यशोदा को अपने मुख में समग्र ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। यहीं से कुछ दूर लतवेतिस्त स्थल में मनोहारी चिंताहरण शिव दर्शन है। ब्रिटिश काल में महावन तहसील बन जाने से इस नगर की कुछ उन्नति हुई, लेकिन प्राचीन वैभव को यह प्राप्त नहीं कर सका। महावन को औरंगजेब के समय में उसकी धर्माध्य नीति का शिकार बनना पड़ा था। इसके बाद सन 1757 ईस्वी में अफगान अहमद शाह अब्दाली ने जब मथुरा पर आक्रमण किया तो उसने महावन में सेना का शिविर बनाया। वह यहाँ ठहरकर गोकुल को नष्ट करना चाहता था, किंतु महावन के 4000 नागा सन्यासियों ने उसकी सेना के 2000 सिपाहियों को मार डाला और स्वयं भी वीरगति को प्राप्त हुए। गोकुल पर होने वाले आक्रमण का इस प्रकार निराकरण हुआ और अब्दाली ने अपनी फौज वापस बुला ली। इसके पश्चात महावन के शिविर में विसूचिका हैजा के प्रकोप से अब्दाली के अनेक सिपाही मर गए। अंततः वह शीघ्र दिल्ली लौट गया, किंतु जाते जाते भी इस बर्बर आक्रांता ने मथुरा, वृंदावन आदि स्थानों पर जो लूट मचाई और लोमहर्षक विध्वंस और रक्तपात किया, वह उसके पूर्व कृत्यों के अनुकूल ही था। यूँ तो कहा जाता है कि भगवान हर जगह निवास करते हैं, मगर यदि सनातन धर्म के पुराणों और शास्त्रों पर दृष्टि डाली जाए तो इसमें जो वर्णन मिलता है उसके दौरान आज यानी कलयुग में भी ऐसे कई स्थान हैं जो इस बात का सबूत देते हैं कि प्राचीन समय में भी हिंदू धर्म के देवी देवता का अपना अलग अलग निवास स्थान था। यह दिव्य स्थान नंद भवन, जिसे हम 84 खंभा मंदिर के नाम से जानते हैं, कहा जाता है। जिस तरह मथुरा के द्वारकाधीश और वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर में जाने के लिए तंग गलियों से गुजरना पड़ता है, ठीक उसी तरह इस मंदिर तक जाने वाला रास्ता है। प्रचलित मान्यताओं की माने तो कहा जाता है कि बलराम जी के जन्म के उपरांत देवी यशोदा यहाँ कुछ ही समय के लिए रही थीं। पवित्र दिव्य स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन व्यतीत हुआ था। वासुदेव और देवकी को कंस द्वारा बंदी बना लेने के उपरांत नंद बाबा और उनकी पत्नी माँ यशोदा के साथ भगवान श्री कृष्ण के इसी घर में रहा करते थे। यही कारण है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप मौजूद है। इसके अलावा भी यहाँ उनकी अनेकों प्रतिमाएं रखी हुई हैं।
जिसमें से एक प्रतिमा के बारे में मान्यता प्रचलित है कि यह प्रतिमा जमीन से अपने आप उत्पन्न हुई थी। इसके अतिरिक्त इस मंदिर के पास में ही एक गौशाला भी स्थित है। यूं तो इस दिव्य मंदिर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे नंद भवन, नंद महल, मगर जो नाम अधिक प्रचलित है वो है 84 खंभा मंदिर। मगर इस मंदिर का यह नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। दरअसल इस मंदिर का नाम 84 खंभा मंदिर इसलिए रखा गया क्योंकि ये 84 खंभों पर टिका हुआ है। अगर इस मंदिर के आसपास रहने वालों की माने तो इस मंदिर से कई अन्य मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। एक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा का सुख गोकुल में ही देना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से उनके घर में 84 खंभे लगाने को कहा। विश्वकर्मा जी ने कहा कि इन खंभों को कलयुग में कोई गिन नहीं पाएगा। तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि जो जातक इस मंदिर के दर्शन करेगा उसे 4 धाम की यात्रा का फल प्राप्त होगा और न ही कोई इन खंभों की गिनती कर पाएगा। जो कोई कोशिश करेगा उसकी गिनती में या तो एक खंभा कम आएगा या एक ज़्यादा आएगा। इस दिव्य मंदिर के 84 खंभे होने से एक पौराणिक तथ्य और जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार हिंदू धर्म में 84 लाख वर्णों का जिक्र है, जिनसे होकर गुजरने के बाद इंसान को मनुष्य रूप मिलता है। इसीलिए इस दिव्य मंदिर में 84 खंभे लगाए गए हैं। मंदिर के दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की अनगिनत तस्वीरें और पेंटिंग हैं, जिन पर इनके बचपन की कई लीलाएं चित्रित हैं। प्रिय दर्शकों, इस दिव्य स्थान 84 खंभा मंदिर का दर्शन करके मन में अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई। आप भी यहाँ दर्शन को आएं और दिव्य दर्शन करके मन में अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करें। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपकी प्यार भरी सहयोग के लिए।